अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ कराक्रम से फ़िदा हुसैन आप लोगों की खिदमत में मशरूत से हाज़िर हूँ। नाजरीन, आप जानते हैं कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान अमूमन और गिलगित बल्तिस्तान खुसूसन और गिलगित बल्तिस्तान में भी ज़िला गांचे और गिलगित दीगर जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें ज़िला गांचे तकरीबन दूसरे नंबर पर हैं, जहां पर आए रोज़ न सही तो गुज़श्ता एक महीने से पूरी तरह फ्लड की ज़द में हैं। इस वक्त आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे मशरूम है। इसी तरीके से यहाँ से दरिया हुशे बहता है। यहाँ पर पिछले महीने में सैलाब आया और तबाही हुई। इसके बाद से बलेगोन में जो घर हैं लोगों को घर खाली करना पड़ा। दरियाई कटाव के बाइस ऊपर स्लाइडिंग हुई और दरिया हुशे इस वक्त तक अब तक हमारी इत्तला के मुताबिक दरिया हुशे की वजह से राबिता मुनक़ते है। लोग पैदल क्रॉस कर रहे हैं हुशे जाने के लिए। इसी तरीके से यहाँ पर हल्दी, हमारे आप पीछे बिल्कुल अक़ब में हल्दी का गांव है। यहाँ पर भी पिछले महीने में सैलाब आया, बड़ी तबाही हुई, लोग बेघर हुए। इसी तरीके से यहाँ पर बिल्कुल सामने, हमारे सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये गो की तारीख़ी तौर पर इसको सेधंग शहर के नाम से जाना जाता है कि वो पिछले वक्तों में कहा जाता है कि यहाँ पे बड़ी आबादी हुआ करती थी। बल्कि एक ज़माने में यहाँ पर पीछे देख सकते हैं यबगो डायनेस्टी की इब्तिदा यहाँ से हुई। तो उस वक्त यबगो, उस वक्त के राजा जो है गर्मियों में यहाँ पर रहा करते थे। तो इन सारी खूबसूरतियों के बावजूद ये सारे इलाके इस वक्त दरियाई कटाव, फ्लड, लैंड स्लाइडिंग, इस किस्म की दर्जनों मुश्किलात का शिकार हैं। तो इस हवाले से मोहम्मद जान साहब हमारे मेहमान हैं, हम इनसे गुफ्तगू करेंगे कि जो कि साबिक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल गांचे के चेयरमैन हैं, कि इनकी ख्वाहिश है कि वो यहाँ पर दरियाई हुशे और दरियाई सल्तरो इन दोनों को दरियाई कटाव से बचाने के लिए ये टनल निकालने का मशवरा दे रहे हैं, ताकि यहाँ पे दरियाई कटाव और सैलाब की सूरत हाल में किसी किस्म के नुकसान न उठाना पड़े। तो हम ये किस तरीके से मुमकिन है हम इनसे जानते हैं। मोहम्मद जान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। बताइए कि पहले तो ये बताइए कि अमूमन आप कई अरसे से कह रहे हैं कि यहाँ पर टनल बनाने की ज़रूरत है, तो आपको ये ख्याल क्यों आया? आज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त ख़यालत आया, वादी कागान में नवाज़ शरीफ साहब ने 18 किलोमीटर और नहरे बेले के डैम बनाया। डैम बना के दरिया को बंद करके और बेला और पारिस में ले गया। पारिस में लेकर यहाँ वहाँ 5-6 बिजली घर बना गए पूरा पाकिस्तान, इस्लामाबाद, और फिर इसके बाद जो है और लाहौर, कराची, सिंध, हर जगह पर ये बिजली पहुँचाया। ये और किसी ने नहीं किया, ये नवाज़ शरीफ साहब ने नारायण में आकर उसने देख कर फिर ये चाइना वालों के हवाले किया। 18 किलोमीटर जो आप टेंडर करके वहाँ और पानी दरिया को रोक बदल सकते हैं, तो यहाँ 3 किलोमीटर है। और ये इस जगह पर 3 किलोमीटर है। हाँ, यहाँ ये और मर्जिगोन के सामने जो इसका जगह का नाम है कुंदे शाथान से और खरखू तक 3 किलोमीटर है। ये ज़्यादा 3 किलोमीटर होगा या 2 किलोमीटर होगा। ये टेंडर होकर पानी रुख बदल जाए तो वहाँ बिजली भी पैदा होगा। पूरा नॉर्दर्न एरिया को बिजली देकर ये पंजाब में चले जाएगा। लेकिन मेहरबानी यही करें, आप हमारे साथ मदद करें शहबाज शरीफ साहब। और आपके भाई ने जब कागान में 18 किलोमीटर टेंडर करके बिजली पैदा कर सके, तो हमारे यहाँ 3 किलोमीटर आपके लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन मियाँ साहब से हमारा वास्ता था, नारायण PTDC में तय कर बाबूसार टाप से लेकर मानसरे से लेकर बाबूसार टाप तक, बाबूसार टाप से स्कर्दो तक उन्होंने रोड बनाया। फिर स्कर्दो से लेकर ये सुरमो तक ये सामने ये रोड मियाँ साहब ने निकाला है, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने बनाया है। जब वो यहाँ से चले गए, हमारे काम भी रुका हुआ है। इस वक्त भी रोड का काम कोई काम किया हुआ है, कोई काम नहीं किया हुआ है। इसी वजह से मैं और शहबाज शरीफ साहब से अपील करते हुए, आप 2 दफ़ा बल्तिस्तान में आने। दूसरी जगह कौन सी है? आपने एक तो बताया
फिर उसके बाद जो है एक ये शाहजहां का पानी आता है दुमसुम में, दुमसुम से आते हैं और थगस में से ये है और सिनक से और गुर से रईश में 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर को टेंडर हो जाए तो फिर दरिया का रुख, एक दरिया इधर से चले गया, एक दरिया उधर से चले गया। फिर हमारे लिए मसला कोई हाल नहीं। यहाँ एयरपोर्ट भी बनाए तो बना सकते हैं, कॉलोनी भी बनाए तो बना सकते हैं, गरीब लोगों को खेत भी बनाए तो बना सकते हैं। अभी आपने यूनिवर्सिटी दे दिया तो यहाँ यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। दानिश स्कूल की आप बात कर रहे हैं? हाँ, ये स्कूल का बात कर रहे हैं तो वो अभी स्कूल भी बन रहा है, लेकिन इसका दरिया का रुख आप बदल दें तो आपका बहुत बहुत मेहरबानी है। और इसके अलावा जो है यहाँ एक बहुत बड़ा शहर बनता है, एयरपोर्ट भी बनेगा, कॉलोनी भी बनेगा, दुनिया का हमारे ज़िला गाँव से फिर चमक जाएगा। स्कर्दू से बड़ा आबादी है लेकिन छोटा आबादी नहीं है, लेकिन इसमें हर जगह जो है बहुत खूबसूरत है। लेकिन यहाँ से आप शाहजहां देखने के लिए चले जाए तो यहाँ से शाहजहां नज़दीक है और मशरूम ये सामने आपके सामने ये नज़र आ रहा है, ये सामने जो है मशरूम है। तो इसी तरीके से मछलू को आबाद करें तो मछली के ला को देखो, यहाँ से स्कर्दू नज़र आता है, दोसैली नज़र आते हैं, अच्छा हर जगह नज़र आता है। लेकिन मछली का ला जैसा खूबसूरत जगह ये दुनिया में कहीं भी नहीं है, कागान नारान कुछ भी नहीं है। लेकिन जितना भी मछली का ला खूबसूरत है और इस जगह का और देखने के लिए अंग्रेज़ लोग आते हैं, वहाँ से फ़ोटो लेकर चले जाते हैं। लेकिन मेहरबानी यही हो है, ये रोड अगर निकल जाए हमारे लिए एक बड़ा रोज़गार बनते हैं। लेकिन ये बताइए मोहम्मद जान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, हम देखते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग उन इलाक़ों में काम करती है जहाँ पर उनको वोट पड़ते हैं। तो इस इलाके में अब तक तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट ही नहीं पड़ा है, तो मियाँ साहब क्यों काम करेंगे? लेकिन इंशाल्लाह हम आइंदा आपको और मियाँ साहब को वोट देगा। हमारे ज़िला के गांचे का ये लोग अगर ये काम हो जाए, हम वोट मियाँ साहब को नहीं देगा फिर किसको देगा? ठीक है, हम बिल्कुल उनको ताउन करेगा, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमारे एक शहर बनते हैं, हमारे इलाका हमारे बच्चे लोग हैं, जितना भी अनपढ़ लोग हैं लाहौर में आप देखो सब होटलों में काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ अगर यहाँ रोज़गार मिलते हैं, फिर यहाँ एयरपोर्ट बनते हैं, यहाँ एक चीज़ मियाँ के साथ नहीं होगा तो फिर किसके साथ होगा? बाबूसर के टाप का रोड बना के यहाँ और सुरमो तक निकाला है। फिर सुरमो तक निकलने के बाद जो है ये नहीं पता था भीड़ लोगों को किसने, मुझे पता था नारायण PTDC में बैठकर मियाँ साहब ने ऐलान करके शहीद मुजम्मल शाह ने रोड 92 मील का मुआवजा नहीं लिया मानसरा तक का, और मियाँ साहब ने रोड दिया। फिर इसके बाद मियाँ साहब अपना ओहदे से चले गए। फिर इसके बाद जो है ये रोड जो है मियाँ साहब ने कराकरम रोड जो है इन्होंने बना के स्कर्दू तक बनाया, स्कर्दू से फिर आकर खपुलू तक बनाया, फिर खपुलू से आकर सुरमो तक बनाया। मियाँ साहब ने हम लोग को बहुत काम दिया है, हर काम दिया है, सुकुलान दिया है। ये पुल किसने बनाया? मियाँ साहब ने बनाया। ये और ओम्बू का पुल किसने बनाया? मियाँ साहब ने बनाया। ये तमाम RCC पुल जितना भी बनाया है मियाँ साहब ने बनाया। शफी भाई को था, शफी भाई मुस्लिम लीग में था, उस वक्त ये काम सारे शफी साहब के दौर में हो चुका है। तो ये बताइए कि जहां आप एक तो आपने मियाँ साहब के काम गिनवाए, दूसरा हम उसी तरफ वापस आते हैं जहां पर आप टनल बनाकर दरिया का रुख मोड़ने की बात करते हैं और आपने उसके लिए मानसरा की मिसाल दी। क्या मानसरा में जिस तरह के यहाँ पर पानी जो है बड़े बड़े बोल्डर लेकर आते हैं, इसी तरह के बोल्डर तो वहाँ है? क्या फिजिबल है उन दोनों के दरमियान? बिल्कुल, रोड भी फिजिबल है, ये हर चीज़ फिजिबल है। RCC पुल भी फिजिबल है। 2 किलोमीटर क्या चीज़ है? यहाँ लगारी टाप 18 किलोमीटर है, ठीक है ना जी। तो फिर ये कागान का डैम से बनाया तो बेले तक आया, वो मानसरे तक, बालाकोट तक, वो 18 किलोमीटर है। यहाँ 2 किलोमीटर क्या चीज़ है? मियाँ साहब खुद अपने पल्ले से करे तो ये बन सकता है जी। तो आप तक ये बताइए कि आपकी मियाँ साहब के साथ ताल्लुक़दारी तो है, लेकिन अब तक यहाँ पर इस हलक़े में ज़िला गांचे में अमूमन और इस हलक़े में जहाँ पे हम खड़े हैं, इसमें ये सबसे ज़्यादा मुतासिर हलक़ा है।
यहाँ पर मियाँ साहब या मियाँ साहब के अभी नुमाइंदे आए हैं, अमीर मुकाम साहब, इन्होंने गिलगित का दौरा किया, तो वो अभी तक यहाँ तक नहीं पहुँचे, क्या समझते हैं? लेकिन मियाँ साहब और शहबाज शरीफ साहब का कोशिश था, लेकिन वो आकर बाबू साहब से वापस चले गया और वहाँ जो सलाब आया तो फिर उनसे वहाँ से मुलाकात हो गई। फिर हम टीवी पर देखते रहे, तो मैं मियाँ साहब से मिलने के लिए, शहबाज शरीफ से मिलने के लिए मैं बड़ा कोशिश किया, लेकिन वो और यहाँ आए नहीं। लेकिन आए तो मैं ज़रूर मुलाकात करेगा, क्योंकि मैं इस वजह से है नहरे बेले का डैम उन्होंने इफ्तिताह किया और किसी आदमी ने नहीं किया। पहले बिजली शार्ट था, पंजाब में हाई हाई करता था, फिर कराची में हाई हाई करता था, फिर लाहौर में हाई हाई करता था। जब नहरे बेले का बिजली चल गया, पंजाब फैक्ट्री चल गया, पाकिस्तान को और ये बिजली मिल गया, कारखाने चल गया, सब चीज़ हो गया जी। तो इस वक्त अमीर मुकाम तकरीबन गिलगित में हैं। हमें नहीं मालूम कि जब तक ये वीडियो अपलोड होकर लोगों तक पहुंचेंगे तो उस वक्त तक अमीर मुकाम तक जा चुके होंगे या गिलगित में ही होंगे। तो आप क्या कहना चाहेंगे अमीर मुकाम साहब कि अब तक इस हल्के के या इस ज़िले के दौरा न करने को आप क्या कहते हैं? मैं शहबाज शरीफ साहब को यही बोलते हैं, मेहरबानी करें, ये इलेक्शन से पहले यहाँ आकर दौरा करके आवाम से मिलकर ये मसाइल को देखकर, ये इलाक़ों को देखकर, गुरबत को देखकर हमारे मसाइल हल कर लिए तो अल्लाह ताला खुदा उनको और भी कामयाब करके ने। अमीर मुकाम साहब जो वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर हैं, उन्हें दौरा नहीं करना चाहिए? नहीं, वो उनको करना चाहिए, लेकिन वो अभी तक एक दफ़ा आया था, उनको यहाँ स्कूल में आया था, वादा यही किया था आपका तासील हो गया है आपका मचलू के लिए, ऐलान करके गया, लेकिन फिर इसके बाद वो आया ही नहीं। यहाँ एक दफ़ा आया हाई स्कूल मचलू में, फलाना स्कीम हो गया जी, फलाना स्कीम हो गया जी, इस्माइल को बोला, इस्माइल ने भी ऐलान किया, लेकिन अभी तक हमारा काम वो नहीं किया। तो अब अमीर मुकाम साहब को और वज़ीर-ए-आज़म को इस वक्त आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, जो वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर हैं और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं, पैगाम क्या देना चाहते हैं? मैं पैगाम यही देना चाहते हैं, ज़िला गांचे में दौरा करें, ज़िला गांचे से आकर ये मचलू में आकर ये चीज़ों को आप ख़ुद अपने आँखों से देखो। ये चीज़ मैं बयान कर रहे हैं, अगर मेरे गलत हो तो फिर आप लोग मुझे जो जुर्माना देते हैं दे दो, क्योंकि ऐसा इलाका, ऐसा जगह दुनिया का एक जन्नत है, लेकिन ये अभी छुपा हुआ है, कोई किसी को नहीं पता है। ये कुदरती दो झील है, ये खपुल के टाप के ऊपर, एक को टामिक और झील बोलते हैं, एक खनमिक झील बोलते हैं। इतना दुनिया झील से मुल्क के लिए दौड़ते हैं, लुलसर के लिए दौड़ते हैं, बाबूसर के लिए दौड़ते हैं, लेकिन वो झील दो जैसा खूबसूरत झील जी दुनिया में और कहीं भी नहीं है। और उस वक्त ये झील का जो है अभी रास्ता भी बनाया है, वो बड़ा का क्या नाम है, वो कौंसलर साहब हाजी अब्दुल हमीद साहब, हाँ अब्दुल हमीद साहब ने रोड निकाला है, लेकिन मैं उसका शुक्रगुजार करता हूँ, क्योंकि उसने रोड निकाला हमारा इलाके में, क्योंकि मेन चीज़ जो है ये झील है। ये झील दोनों जो है दुनिया का में ऐसा खूबसूरत झील नहीं है। तो यहाँ से फिर ये मचलू से देखो, आपको केटू भी नज़र आएगा, केटू बेशकर नज़र आएगा, माशबरूम नज़र आएगा, हर जगह नज़र आएगा, लेकिन इतना खूबसूरत जो है मचलू जैसा खूबसूरत और ना नारान है, ना कागान है, ना हुंजे है, ना स्कर्दो है और ना जोसई है। तो आप ये कह रहे हैं सिर्फ यहाँ पर सरमाकारी करने की ज़रूरत है? बिल्कुल, मैं यहाँ यही आकर मियाँ साहब आकर ये रोड थोड़ा ये पानी को रुख बदल जाए तो फिर इसके बाद ये दुनिया यहाँ आ जाएगा। तो ये आपका मेहरबानी करे, ये जितना भी टूरिस्ट बाहर का, अमेरिका हो, लंदन हो, फ्रांस हो, फिर इनको ना हमारे इलाके में झगड़ा है, ना फसाद है, ना कोई किसी को गाली गलौज है, बिल्कुल अमन के साथ यहाँ बैठा हुआ है। अभी तक भी हमारे साथ एक बंदे भी कत्ल नहीं हुआ है। तो और इलाके में देखो तो 5 कत्ल हो गया, 6 कत्ल हो गया, 10 कत्ल हो गया, 100 कत्ल। सिंध में देखो कितना कत्ल होता है, लाहौर में देखो कितना होता है, और पेशावर में देखो वहाँ कितना होता है। मादेना जितना पेशावर में है इतना यहाँ भी है। यहाँ का मचलू का सोना इतना सोना है, कोई हद से ज़्यादा, हर चीज़ है, लेकिन यहाँ रोड नहीं है, यहाँ कोई चीज़ नहीं है। इस वजह से मैं मियाँ साहब को यही बोलता है, शहबाज शरीफ साहब को बहुत मेहरबानी आपका, लेकिन उस वक्त मेरे भाई था, शफी साहब था, वो आपसे मुलाकात होता था, मैं काफ़ी कोशिश किया आपसे मुलाकात करने का, लेकिन अभी तक मुलाकात नहीं हुआ। लेकिन ये मेहरबानी करें आप आकर ये जगह को सर्वे वालों को भेजो।